फ्रेंड्स, आज हम रामायण कालीन एक ऐसे स्थान पर चल रहे हैं जहां पर श्री राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को उनका साम्राज्य फिर से वापस लौटाया था। और ये स्थान है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित चिंतामणि गुफा। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित इस मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही यहाँ हमें एक शिव मंदिर और एक प्राचीन मठ दिखाई देता है। यहाँ से मिली जानकारी अनुसार इस मंदिर और मठ का निर्माण आदि शंकराचार्य ने ही करवाया था। मंदिर में मां अन्नपूर्णा के साथ ही भगवान शिव के शिवलिंग के भी दर्शन होते हैं। हालांकि मंदिर केवल सुबह के समय ही खुला रहता है। इतिहास अनुसार 14वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दी के दरमियान इस मठ और मंदिर परिसर में नित्य कई धार्मिक कार्यक्रम और उत्सव हुआ करते थे। यहीं पर पास में भगवान विष्णु के अवतार मुक्ति नरसिम्हा का मंदिर है। गर्भगृह में भगवान नरसिम्हा के साथ ही श्री गणेश और आदि शंकराचार्य की मूर्ति की भी स्थापना की हुई है। यहाँ से आगे हम नदी तट पर स्थित चिंतामणि गुफा के पास चलते हैं। अभी हम आदि शंकराचार्य स्थापित चिंतामणि मंदिर के पास में खड़े हैं। इस मंदिर के पास से ही एक गुफा जाती है। इसी गुफा में बाली वध से पहले श्री राम और लक्ष्मण रुके थे। चलिए इस गुफा के अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं। यहाँ पर गुफा के बाहर एक शिला पर श्री राम सीता की मूर्तियां बनाई हुई है। यहीं से विशाल चट्टानों के बीच से होती हुई एक छोटी सी पगडंडी गुफा की तरफ जाती है और केवल 20 से 25 कदम चलते ही एक विशाल गुफा का मुहाना हमें दिखाई देता है। यहाँ पर हजारों टन वजनी बड़ी बड़ी चट्टानों से प्राकृतिक रूप से एक गुफा बनी हुई है। ये है चिंतामणि गुफा। इसी गुफा के अंदर श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान जी ने बाली वध का पूरा चिंतन किया था, यानी कि पूरी डिस्कशन की थी। क्योंकि बाली को मिले वरदान की वजह से उसके सामने जाकर उसे कोई भी देव, गंधर्व या मनुष्य उसे नहीं हरा सकता था। इसीलिए इसी गुफा में श्री राम, सुग्रीव और अन्य योद्धाओं ने मिलकर युद्ध से पहले पूरी रणनीति बनाई थी। इसीलिए इस गुफा को चिंतामणि गुफा कहा जाता है। ये काफी बड़ी गुफा है। पूरी तरह से चट्टानों के बीच में प्राकृतिक ये गुफा है। गुफा के अंदर एक चबूतरा और भगवान वीरभद्र की मूर्ति दिखाई देती है। ये एक काफी बड़ी प्राकृतिक गुफा है और इस गुफा में 20 से 25 व्यक्ति आसानी से ठहर सकते हैं। इस परिसर की इन गुफाओं और चट्टानों की सबसे बड़ी खासियत है कि बाहर चाहे कितनी भी चिड़चिड़ाती गर्मी हो, अंदर आपको ठंडक ही महसूस होगी। हालांकि श्री राम, लक्ष्मण बाली वध तक ही इस गुफा में रुके हुए थे। हमारे पीछे ये जो एक पहाड़ी दिखाई दे रही है उसे तारा पर्वत कहा जाता है। रामायण के अनुसार तारा पर्वत के पास ही बाली का महल था और बाली की पत्नी तारा के नाम पर ही इस पर्वत का नाम तारा पर्वत पड़ा था। इसी तारा पर्वत से बाली और सुग्रीव का युद्ध शुरू हुआ था, जो कि लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक होते होते
यहाँ तक आया। तारा पर्वत से शुरू हुआ बाली और सुग्रीव के बीच का ये युद्ध इसी तुंगभद्रा नदी के ताल में चला। यहाँ पर तुंगभद्रा नदी का विस्तार 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा चौड़ा है और बारिश के दिनों में ये अफाट समुद्र की तरह दिखाई देती है। हालांकि बाली और सुग्रीव के बीच 2 बार युद्ध हुआ था। पहली बार के युद्ध में श्री राम दोनों भाइयों में से बाली को पहचान नहीं पाए और इस वजह से हार खाकर सुग्रीव को इसी गुफा में शरण लेनी पड़ी थी और जख्मी सुग्रीव का यहीं पर उपचार किया गया था। यहाँ पर गुफा के सामने ही चट्टान पर पत्थर का तीर और श्री राम की चरण पादुकाएं बनाई हुई है। बाली और सुग्रीव घनघोर युद्ध करते हुए नदी पात्र में जब इस चट्टान के पास आए तब गुफा के सामने से श्री राम ने इसी स्थान से बाली पर तीर चलाया और रामबाण लगते ही इसी नदी पात्र में इसी स्थान के पास बाली धाराशायी हो गया और यहीं इसकी मृत्यु हुई। इसी नदी ताल में बाली का वध हुआ था, जो कि आज तुंगभद्रा नदी कहलाई जाती है। बाली का अंतिम संस्कार तुंगभद्रा नदी के दूसरे तीर पर किया गया और आज वहीं पर उसका समाधि का मंदिर है। चिंतामणि मंदिर से थोड़ी दूरी पर अनेगुंडी गांव के पास ही तुंगभद्रा नदी के बीचों बीच एक टापू पर एक विशाल वास्तु दिखाई देती है और ये वास्तु है चालुक्य वंश राज के महान राजा कृष्णदेवराय की समाधि। राजा कृष्णदेवराय ने रामायणकालीन कई स्थानों का जीर्णोद्धार करवाया, वहाँ पर मंदिर वास्तुओं का निर्माण कर उनका जतन करवाया था। फ्रेंड्स, चिंतामणि गुफा रामायणकालीन ये स्थान आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। हम्पी स्थित रामायणकालीन ये खोज हमारी यहीं समाप्त होती है और जल्दी ही रामायणकालीन और नए स्थानों की खोज पर चलेंगे। तब तक जय श्री राम।